हरे कृष्णा, जय राधा माधव, माय सेक्रेट साइनिंग सोल्स। अगर आज किसी अनजानी शक्ति ने आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है, तो शायद अब समय आ गया है कि आप अपने बारे में एक ऐसी सच्चाई जानें, जो आपको खुद भी बिल्कुल हैरान करके रख देगी। कई बार व्यूअर हमारी सबसे बड़ी ताकत वही होती है, जिसे हम अपनी सबसे साधारण बात समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं। आज के कार्ड्स एक ही बात कह रहे हैं कि तुम अपनी कीमत कम आंकते रहे, लेकिन दुनिया बहुत जल्द तुम्हें उस नज़र से देखने वाली है, जैसी नज़र से तुमने कभी खुद को नहीं देखा। तो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इस रीडिंग में बने रहिए, क्योंकि अंत आते-आते आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है और आने वाले समय में कौन-सी सच्चाई आपके जीवन को बदल सकती है। तो व्यूअर, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ये कार्ड बता रहा है कि बहुत समय से आप अपनी वास्तविक क्षमता को लेकर के भ्रम में रहे हैं। आपको अपनी वास्तविक क्षमता का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, आप कन्फ्यूज़ रहे हैं इसके बारे में। आपने शायद दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लिया था। जो कोई आपके बारे में कह दे, आप उस पर भरोसा कर लेते। कोई कहेगा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने बहुत अच्छा किया, तो आपने बहुत अच्छा फ़ील किया। किसी ने अगर काम नहीं पूरा होने पर आपको कुछ भला-बुरा कह दिया, तो आपने खुद को बिल्कुल खराब समझ लिया। तो आपने दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करना शुरू कर दिया, या फिर बार-बार मिली निराशाओं ने आपको यकीन दिला दिया कि आप उतने ख़ास नहीं हैं। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि सच्चाई आपके सामने हमेशा से थी, बस उसको आपने खुद की नज़र से नहीं देखा। मतलब कि आपने अपनी वैल्यू खुद के नज़र से कभी नहीं समझी है व्यूअर। अब सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, देखते हैं। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो बहुत पावरफुल है। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर बदलाव शुरू हो जाता है, और ये बदलाव सकारात्मक होता है। लोग आपकी बातों को याद रखते हैं, आपकी प्रेजेंस लोगों पे असर डालती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि आप कभी खुद से इस बात को महसूस भी नहीं करते। आपको लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ ही नहीं हैं। आप खुद इस बात को कभी महसूस भी नहीं करते हैं व्यूअर, कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है जो दूसरों को प्रभावित करती है। और ये कार्ड ये भी दर्शा रहा है कि बहुत जल्दी आपको कोई पॉजिटिव मैसेज मिल सकता है, कोई सकारात्मक अपॉर्च्युनिटी आ सकती है आपके जीवन में। अगर किसी से बातचीत नहीं हो रही है, तो बातचीत आगे बढ़ेगी, या कोई सिचुएशन आपको ये एहसास कराएगी कि आपकी वैल्यू आपकी सोच से कहीं ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसने आपकी कभी अहमियत को नहीं समझा, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, वही अचानक वापस आ कर के आपकी वैल्यू करने लगे, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, और अपने बुरे बर्ताव के लिए, जो भी उसने गलतियाँ की थी, उसके लिए क्षमा माँगे। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है, जो आपके पावर को दर्शा रहा है मैजिशियन कार्ड के माध्यम से। तो यह कार्ड बहुत कम लोगों के लिए इतनी स्पष्ट ऊर्जा लेकर आता है। आप मैनिफेस्ट करने वाले इंसान हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सकारात्मकता से कार्य को करते हैं। आपके अंदर आइडियाज़ हैं, बहुत अच्छी स्किल्स हैं आपके अंदर, या फिर कई क्वालिटीज़ आपके अंदर ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको स्पेशल बनाती हों। आपके अंदर कुछ हिडन स्किल्स हों, जो कि भले आप नहीं समझ पाते हों, लेकिन आपकी वो स्किल दूसरों को आपकी याद दिला देता होगा। ये भी हो सकता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा आप करते हों, आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी हो, आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कि आप परिस्थितियों को बदलने की भी क्षमता रखते हैं। लेकिन अ, शायद क्या होता है कि अपनी तुलना दूसरों से इतनी कर दी है आपने कि जो आपके अंदर भगवान ने आपको गिफ्ट के रूप में क्वालिटीज़ दी हैं, उनको हमेशा आपने कम समझा है। आपने दूसरों को खुद से बड़ा, सुपीरियर समझा है, और खुद को इन्फीरियर और छोटा समझा है। लेकिन मैजिशियन साफ कह रहा है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होने चाहिए, उनमें से ज़्यादातर पहले ही आपके अंदर मौजूद हैं। बस आपको खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है, खुद
खुद की वैल्यू करने की ज़रूरत है और खुद की इम्पोर्टेंस को खुद समझने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट एनर्जी पे चलते हैं। नेक्स्ट एनर्जी पेज ऑफ कप्स की है। पेज ऑफ कप्स बता रहा है कि आपका दिल बहुत साफ है, आप एक इनोसेंट पर्सन हैं, आपकी एनर्जी चाइल्ड लाइक है, आप में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है और नई शुरुआत करने की क्षमता है। मतलब कि आप में वो क्षमता है कि कई बार जैसे होता है ना कि हमारे जीवन में बुरा फेज़ आता है, हम नीचे बिल्कुल गिर जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आप वापस अपने जीवन में उठ के खड़े होते हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं। मतलब बुरी से बुरी स्थिति में गिर करके उठना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप खुद को सँभालना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और यही आपके नई शुरुआत करने की बहुत सुंदर क्षमता है और बहुत सकारात्मक क्षमता है। लेकिन क्या होता है ना कि लोग अक्सर आपके जो आपका सॉफ्ट नेचर है, जो आपकी मासूमियत है, उसको आपकी वीकनेस समझ लेते हैं और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि यही सॉफ्टनेस एक दिन आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। सॉफ्ट होना, पोलाइट होना, दिल का साफ होना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन आज के ज़माने में लोग ऐसे लोगों का जम के फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सँभल के चलने की ज़रूरत है और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसलिए स्ट्रेंथ है कि ऐसे साफ मन के सुंदर व्यक्ति ईश्वर के दिल के बहुत करीब होते हैं। तो दुनिया चाहे कुछ भी करे, लेकिन ईश्वर बहुत इज्जत करते हैं आप जैसे लोगों की और बहुत प्रेम करते हैं और जीवन में उनका बहुत साथ देते हैं हर सुख दुख में। आप दूसरों के भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले इंसान हैं और आपने देखा होगा कि कई बार लोग आपसे बात करते करते नेचुरली अपने दिल की बातें आपसे शेयर कर देते होंगे। वो इसलिए ऐसा कर पाते हैं कि आपके पास वो गिफ्ट है, वो आपको उस लायक समझते हैं, तब जाके अपने दिल की बात आपसे शेयर करते हैं, आपसे सॉल्यूशन मिलता है उनको, गाइडेंस मिलती होगी, किस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, आपके पास हल मिलता होगा, इसलिए लोग आपसे अपने दिल की बातें शेयर करते होंगे। और इस तरह का जो इंट्यूशन पावर होता है वो एक स्पिरिचुअल गिफ्ट होता है और वो सबके पास नहीं होता। तो आपके पास एक सुंदर हृदय है, जो कि ईश्वर का एक बहुत ही सुंदर उपहार है आपके लिए। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में, टीचिंग जॉब में, हीलिंग कंसल्टेशन में जाते हैं, कंटेंट क्रिएशन में जाते हैं, राइटिंग करते हैं, या फिर जो स्पीकिंग वाले काम होते हैं, आर्ट से जुड़े जुड़े हुए काम, जैसे म्यूज़िक हो गई, ड्राइंग, पेंटिंग हो गई, जो भी आर्ट में एक्टिविटी होती हैं, या फिर आप किसी भी क्रिएटिव काम से जुड़े हो सकते हैं, या फिर आप इन सारे चीज़ों में भी हो सकता है कि इन्वॉल्व रहते होंगे, क्योंकि आप में मैजिशियन की एनर्जी है, आपके पास ऊर्जा और सामर्थ्य का भंडार है, तो हो सकता है कि आप एक से अधिक गुणों में महारत हासिल हो आपको। तो ये कार्ड बता रहा है कि इन सब ये जो क्षेत्र है इनमें आप आगे बढ़िए, दिल लगा के काम करिए, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब देखते हैं आपके लिए एक मैंने स्पेशल कार्ड निकाला था, वो कार्ड आया है एस ऑफ वैंड्स। तो मैंने रीडिंग में सोचा था कि आपके सबसे मतलब बेस्ट क्वालिटी क्या है आपके अंदर, तो ये कार्ड आया था। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप जन्म से ही क्रिएटर हैं और आपके अंदर नई शुरुआत करने की आग है, लीडरशिप की क्वालिटी है, आपके पास एक विजन है। आप आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, लोग आपको देखकर मोटिवेशन ले सकते हैं, आपसे मोटिवेट हो सकते हैं। आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, कंटेंट बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव कैरियर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगेन टीचिंग, कोचिंग, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, सोशल मीडिया, आर्ट, डिज़ाइन, राइटिंग, इन सभी क्षेत्रों में एस ऑफ वैंड्स आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं दिखाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको खुद अपने इस फायर का अंदाज़ा नहीं है। आपकी ये जो अपरिमित शक्ति है,
आप इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। आप अपनी क्षमता का केवल एक छोटा-सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन आप अपने ऊपर खुद से पूरा विश्वास करने लगेंगे, उस दिन ही आपकी पहचान बदल जाएगी। गाइडेंस में नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है व्यूअर। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप रुकिए नहीं, ओवरथिंकिंग को बंद करिए, नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दीजिए, एक्शन लीजिए। कई बार आप तैयारी करते रहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं करते हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि परफेक्ट मोमेंट का आप वेट मत करिए, क्योंकि आपका मोमेंट आपके एक्शन से ही बनेगा। आप जितने जल्दी निर्णय लेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तो व्यूअर, आज की रीडिंग तो बहुत सुंदर आई है आपके लिए। तो आज की पूरी रीडिंग एक बात कह रही है कि आपकी जो लड़ाई है वो दुनिया से नहीं है, बल्कि खुद के सोच से है। खुद की नकारात्मक सोच को आप छोड़ दीजिए। खुद को अ, आप वैल्यूएबल समझिए। जिस दिन आप खुद को छोटा समझना बंद कर देंगे, उस दिन दुनिया आपको बड़ा मानना शुरू कर देगी। और याद रखिए, आपको अपनी कीमत किसी से साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया आपको बड़ा समझे, छोटा, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप अपनी रोशनी जो आपके अंदर है, जो एनर्जी का अपार खजाना आपके अंदर है, उसको छुपाना बंद करिए। और दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, क्या बोलती है, उस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अपनी अ, अपनी ऊर्जा पे भरोसा करिए, क्योंकि आपकी असली पहचान अभी दुनिया ने पूरी तरह नहीं देखी, और शायद आपने भी अभी तक नहीं देखी है। तो इस रीडिंग का अगर जो गाइडेंस है आपको पसंद आया हो, आपके दिल तक पहुंचा हो, तो अपने ऊर्जा को स्वीकार करिए, अपने गिफ्ट पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आपकी अगली शुरुआत आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। ईश्वर आपको सही दिशा, साहस और सफलता प्रदान करे। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे एक नई अगली दिव्य रीडिंग में, जागृति अंतर्दृष्टि टैरो के एक नए वीडियो में। तब तक आप मुझे मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, और अपने एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं, हर हर महादेव लिख सकते हैं। और अगर इस रीडिंग ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हरे कृष्णा, जय राधा माधव।